हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का 20वां पाठ। यह एक कविता है। कविता का नाम है विप्लव गायन और इस कविता के कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हैं। बच्चों, पिछले भाग में हमने इस कविता की सप्रसंग व्याख्या पढ़ी थी। आज हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, कण कण में व्याप्त वही स्वर, कालकूट फणी को चिंतामणि। इस प्रकार की यह जो लाइन है, यह पंक्ति है, यह इसका पहला है क, वही स्वर वह ध्वनि या वही तान आदि वाक्यांश। ये सब जो ऊपर हमने पंक्तियां पढ़ी हैं, ये किसके लिए, किस भाव के लिए प्रयुक्त हुए हैं। और ख है, वही स्वर वह ध्वनि तथा वही तान से संबंधित भाव का रुद्र गीत की क्रुद्ध तान है, निकली मेरे अंतरतर से। इन पंक्तियों से क्या कोई संबंध बनता है? इसका उत्तर है, वही स्वर वह ध्वनि एवं वही तान नव निर्माण के रास्ते खोलने के लिए तथा जन जागृति का आह्वान करने के लिए प्रयोग किया गया है। इसके अलावा इन वाक्यांशों का प्रयोग क्रांति की उस भावना के लिए प्रयोग हुआ है जो हर ओर व्याप्त है, यानी हर ओर फैला हुआ है। समाज में रहने वाले सभी लोग क्रांति चाहते हैं, समाज में सकारात्मक या ऐसे बदलाव लाना चाहते हैं जो सब लोगों के फायदे के लिए आवश्यक हों। ख का उत्तर है, हाँ, वही स्वर वही ध्वनि एवं वही तान से संबंधित भाव रुद्र गीत की क्रुद्ध तान है, निकली मेरे अंतरतर से। पंक्तियों में यही संबंध बनता है क्योंकि कवि इनकी पंक्तियों में वर्तमान व्यवस्था के प्रति आक्रोश प्रकट करते हैं। वही क्रांति गीत के रूप में निकल रहा है, वही क्रांति रोम रोम में घुलकर प्रतिध्वनित होने लगती है। यानी समाज में रहने वाले सभी लोग अपने मन से, अपने अंतरतर से यही चाहते हैं कि समाज में क्रांति आ जाए ताकि सब लोगों का विकास हो, समाज में सकारात्मक बदलाव आए। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। सावधान मेरी वीणा में दोनों मेरी ऐंठी हैं। इन पंक्तियों का भाव यह है कि कवि लोगों को परिवर्तन के प्रति सावधान करता है और वीणा से कोमल स्वर निकलने की बजाय कठोर स्वर निकालने के कारण उसकी उंगलियों की मिजराबें टूटकर गिर गई हैं, जिसके कारण उसकी उंगलियां ऐंठकर घायल हो जाती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कविता के मूल भाव को ध्यान में रखते हुए बताइए कि इसका शीर्षक विप्लव गायन क्यों रखा गया होगा। उत्तर है, कविता का मूल भाव है गलत रीति रिवाजों, रूढ़िवादी विचारों व परस्पर भेदभाव त्याग कर नव निर्माण के लिए जनता को प्रेरित करना। इसलिए इस कविता का शीर्षक विप्लव गायन रखा गया है, जिसका अर्थ है क्रांति के लिए आह्वान करना। बच्चों, समाज में जब अलग अलग प्रकार के रीति रिवाज बना लिए जाते हैं या नए नए प्रचलन में आ जाते हैं, जिनके कारण लोगों को नुकसान होता है या लोगों का दिल दुखता है, इस प्रकार के रीति रिवाजों को, परंपराओं को या रूढ़िवादी विचारों को हमें मिटा देना चाहिए, हमें भुला देना चाहिए तथा ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जिसमें सब एक समान हो, सब लोग बराबर हों। सब लोगों के बीच में भेदभाव होगा तो एक स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं हो पाएगा और हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा, हमारा समाज रुक जाएगा। इसलिए कवि विप्लव गायन यानी एक क्रांति का गीत इस कविता का शीर्षक रखा है, जिसका अर्थ है क्रांति के लिए लोगों का आह्वान करना, लोगों को बुलाना, ताकि समाज में सकारात्मक बदलाव आ सके। हमारा अगला प्रश्न है, कविता में दो शब्दों के मध्य यह योजक चिन्ह होता है, इसका प्रयोग किया गया है जैसे जिससे उथल पुथल मच जाए। यहाँ उथल और पुथल के बीच में एक छोटा सा निशान लगाया हुआ है, यह योजक चिन्ह होता है। एवं कण कण में है व्याप्त वही स्वर, यहाँ कण कण के बीच में भी एक योजक चिन्ह लगा हुआ है। इन पंक्तियों को पढ़िए और अनुमान लगाइए कि कवि ऐसा प्रयोग क्यों करते हैं। उत्तर है, कवि ऐसा प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि शब्द की पुनरुक्ति करके चमत्कार उत्पन्न करने के लिए, जैसे रोम रोम गाता है
काव्य को प्रभावशाली बनाने व शब्दों में प्रवाह लाने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी इससे शब्दों में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है तथा हमें कविता लयात्मक प्रतीत होती है। हमें कविता सुंदर और प्रभावपूर्ण लगने लगती है, इसलिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कवि कैसी तान सुनाना चाहते हैं? उत्तर, कवि ऐसी तान सुनाना चाहते हैं जिससे चारों तरफ उथल पुथल मच जाए, हलचल मच जाए। हमारा अगला प्रश्न है, कवि विप्लव गान क्यों गाना चाहते हैं? उत्तर है, कवि का मानना है कि विप्लव गान द्वारा ही वह लोगों को समाज के नवनिर्माण के लिए जागृत कर सकता है, क्योंकि सुंदर राष्ट्र की नींव पुराने गले सड़े रीति रिवाजों व रूढ़िवादी विचारों पर नहीं रखी जा सकती। यानी हमारे समाज में तभी नवीनता आ सकती है जब हम नए विचारों को अपनाएं और एक स्वस्थ समाज का निर्माण करें। इसलिए कवि विप्लव गान गाना चाहता है। हमारा अगला प्रश्न है, कविता में कालकूट फणी की चिंतामणि शब्दों का क्या अर्थ है? उत्तर है, विष यानी जहर से परिपूर्ण शेषनाग को अपनी सबसे प्रिय मणि की चिंता हरदम रहती है। वैसे ही कवि चाहता है कि प्रत्येक मनुष्य के मन में नव निर्माण की चिंता जागृत कर सके। यानी कवि यह चाहते हैं कि हमारे समाज में रहने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी मनुष्य हैं, वो सब समाज में एक नया बदलाव लाने की इच्छा अपने मन में जगाएं, ताकि स्वस्थ एवं सभ्य समाज का निर्माण किया जा सके। हमारा अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार जीवन का रहस्य क्या है? उत्तर है, कवि के अनुसार कवि विप्लव के माध्यम से परिवर्तन की हिलोर लाना चाहते हैं। विप्लव गान के माध्यम से परिवर्तन की हिलोर लाना चाहते हैं। इस कविता का भाव यह है कि यही जीवन का रहस्य है। विकास और गतिशीलता में रुकावट पैदा करने वाली प्रवृत्ति से संघर्ष करके नया निर्माण करना। नव निर्माण के लिए कवि विध्वंस और महानाश को आवश्यक मानता है। यह विनाश सदियों से चली आ रही रूढ़िवादी मानसिकता, जड़ता तथा अंधविश्वास को काटकर दूर फेंक देगा, सारी रुकावट समाप्त कर देगा तथा नए सृजन व नए राष्ट्र को निर्माण का रास्ता साफ हो जाएगा। यानी हमारा देश या हमारा जो संसार है वह एक सभ्य समाज का निर्माण करे और वह एक ऐसा संसार बन जाए, ऐसा राष्ट्र बन जाए जो हर व्यक्ति को समान मानता हो, किसी के साथ भी भेदभाव ना करता हो। इसके लिए कवि द्वारा एक क्रांति की चिंगारी जलाने की ज़रूरत है। यानी कवि एक ऐसी कविता की रचना करना चाहते हैं, एक ऐसा गान लिखना चाहते हैं जिससे सब लोग परिवर्तन चाहें, सब लोगों के मन में परिवर्तन लाने की इच्छा जागृत हो सके। हमारा अगला प्रश्न है, क्या आप क्रांति के समर्थक हैं? क्या क्रांति के द्वारा समाज में व्याप्त अव्यवस्था को दूर किया जा सकता है? कैसे? यह तर्क सहित उत्तर लिखिए। उत्तर है, हाँ, मैं समाज में कुरीतियों को दूर करने के लिए क्रांति का समर्थक हूँ, लेकिन जब तक इस समाज में क्रांति की आवश्यकता बनी हुई है तब तक मैं क्रांति का बिगुल बजाता रहता हूँ। लक्ष्य पाने के बाद क्रांति की आवश्यकता होती है, हम ऐसी क्रांति का समर्थन करते हैं। यानी जितने भी हमारे समाज में लोग हैं वो सभी यही चाहते हैं कि हमारे समाज में जो पुराने रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपराएं हैं जिससे किसी इंसान का विकास रुक जाता है, ऐसे हमें रीति रिवाजों को, व्यवस्थाओं को भुला देना चाहिए, मिटा देना चाहिए तथा एक सकारात्मक परिवर्तन समाज में लाना चाहिए, जिसे क्रांति कहा जाता है। उम्मीद है बच्चों आपको यह कविता, इसकी सप्रसंग व्याख्या एवं अभ्यास प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। इस भाग में हमने परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को भी शामिल किया है। धन्यवाद।